उत्तरी कश्मीर के सोपोर के नाथीपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दोपहर को गोलाबारी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र के कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय इनपुट होने के बाद सोपोर के नाथीपोरा गांव में एक घेरा और तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान पर पहुंची, छिपने वाले आतंकवादियों ने एक मुठभेड़ को शुरू करने वाले बलों पर गोलाबारी की और इसी बीच एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि गोलाबारी अभी भी चल रही है। कश्मीर में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किए गए हैं। 14 मरीजों की कल रात मौत हो गई, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 2435 की संख्या में है। कोविड-19 टीकाकरण के महत्व के बारे में प्रचार करने के लिए जिला अस्पताल और इसके संबंध स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन की कमी है, जिससे कि लोगों को टीका लगवाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि टीकाकरण की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन त्राल में कहीं भी कोई टीका उपलब्ध नहीं। स्थानीय लोगों में से एक अब्दुल गनी ने कहा है कि वह कुछ दिनों से टीकाकरण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि टीका यहाँ उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले स्वास्थ्य केंद्र दादासरा का दौरा किया और जहाँ मेडिकोज ने उन्हें टीकाकरण के लिए एसडीएच त्राल जाने का सुझाव दिया। जब मैंने एसडीएच त्राल का दौरा किया तो मुझे यहाँ कोई टीका नहीं मिला। यहाँ तक कि यह अस्पताल में मेरा दूसरा दौरा था, लेकिन कोई टीकाकरण यहाँ उपलब्ध नहीं है। सरकार के दावों के विपरीत अब्दुल गनी ने ऐसा कहा है। मतलब करो 9 मार्च डांड से वैक्सीन मतलब पे गई तौर ओत पे 3 लटि मतलब तमो वो मतलब यह फी वो तमो दोप तुम गो त्राल मतलब रात तो आज तय मतलब ये अवेलेबल कहें मतलब गवर्नमेंट दह दह बयान दिवान कि मतलब फी कुछ सेंटरस मज अवेलेबल वैक्सीन मतलब ये कहें मतलब वैक्सीन अगर आ मतलब यप वनस मतलब पकन ती गो मुश्किल तम तन गो ये सात ये मतलब वो मतलब ग मुश्किल। इफ्तार अहमद राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां डॉक्टर जतिंदर सिंह राज्य मंत्री पीएम भारत सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी ही पार्टी के नेता विक्रम रंधावा द्वारा एमएलसी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के रूप में शामिल होने के लिए इस्तीफे की मांग की। वह एसआईटी का गठन करके बीजेपी नेता विक्रम रंधावा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के खिलाफ जांच की मांग करता है। उन्होंने आगे कहा है कि मोदी सरकार का नारा पूरी तरीके से उजागर है, क्योंकि मोदी जी के करीबी मंत्री गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि विक्रम रंधावा ने स्पष्ट रूप से अधिकारी का नाम बताया जो कि भ्रष्टाचार में शामिल है। उनका क्या, बीजेपी के किसी नेता का, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो राजौरी में हो, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अगर आप ये कहते थे देश पहले, दूसरे नंबर पर पार्टी और तीसरे नंबर पर हम खुद आते हैं, तो आज रंधावा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित हो गया है कि आपके लिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, आपके लिए पैसे से ऊपर कुछ नहीं है। तो आज मैं उनसे डिमांड करूंगा कि वो आकर इस बारे में भी रविंद्र रैना जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पे सफाई दे कि भ्रष्टाचार में दलाल, जो भ्रष्टाचार के दलाल बीजेपी ने पैदा किए हैं, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। पूंछ तहसील मंडी की ब्लॉक 17 की पंचायत गली नाग के लोगों ने महकम पंचायत पर इल्जाम लगाया था कि उनकी पंचायत में डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे और जो भी काम किए गए हैं उन कामों के लिए डिपार्टमेंट के लोग उनसे कमीशन के तौर पर पैसा वसूल कर रहे हैं। इसी सिलसिले को लेकर वहां के पंच और नायब सरपंच और मुकामी लोगों ने यह कहा है कि कुछ लोगों का काम है जो पंचायत को बदनाम कर रहे हैं, पंचायत डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से काम नहीं करने दे रहे और पंचायत में डेवलपमेंट के काम जोरों शोरों से किए जा रहे हैं। इस पर नायब सरपंच का कहना है कि चंद लोग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। कोविड रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सा ढांचे को आगे बढ़ाने और तैयार करने के लिए उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज डीसी कार्यालय अनंतनाग में जिले के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम मालिकों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए डीसी ने कहा है कि निजी अस्पतालों को विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में कोविड सकारात्मक रोगियों के उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने मालिकों से कहा है कि हमने अस्पतालों में कम मध्यम प्रवाह ऑक्सीजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ 10 बिस्तरों को चिन्हित करें, जिनका उपयोग आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर सिंगला ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा सुविधाओं के स्तर के संबंध में निजी अस्पतालों का एक डेटाबेस तैयार करें ताकि रोगियों को आवश्यकता अनुसार और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार भर्ती किया जा सके। महामारी से लड़ने के लिए अस्पताल मालिकों ने प्रशासन को पूर्ण समर्थन और सहयोग व्यक्त किया। अस्पताल मालिकों के अलावा सीएमओ, उप सीएमओ और अन्य संबंधित अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। शोपिया के वन सुरक्षा बल पार्टी ने केलर के गुलबंटिंग बेल्ट में आधी रात को तस्करी की बड़ी मात्रा बरामद की। 3 घोड़े जब्त किए गए और तस्करों ने अंधेरे और स्टोन पैलेट का फायदा उठाया और वहां से भाग गए। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन की अगुवाई वाली एफपीएफ पार्टी ने गुलामटांग केलर में लकड़ी की तस्करी की। वन सुरक्षा बल ने लसीदाबन में एक नाका लगाया और जब टीम नाका से पार्टी कर लौट रही थी तो उन्होंने तड़के 2:30 बजे से केरल शदी मार्ग रोड पर घोड़ों से लदी लकड़ियों के साथ लकड़ी तस्करों के एक समूह के साथ मुकाबला किया। वही कार्रवाई करते हुए तस्करों को चुनौती दी है, लेकिन उन्होंने वन संरक्षण पार्टी पर पथराव किया है। लेकिन वन सुरक्षा अधिकारियों ने तस्करों का पीछा किया और अवैध लकड़ी के साथ 3 घोड़ों को जब्त कर लिया है। राष्ट्रपति बीपर मंडल उधमपुर जतेंद्र वर्मानी कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जिला उधमपुर के आम लोगों से अपील की है। अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार गवर्नमेंट की एडवाइजरी व हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी है उसका पालन करें, मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जो हालात हैं हमें अपने आप को खुद बचाना है और आप सबसे यही निवेदन है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो तो घर के बाहर आएँ, अगर काम नहीं हो तो घर में ही बैठे। द हेल्प फाउंडेशन जम्मू एंड कश्मीर ने जिला बांदीपोरा में अनाथों, विधवाओं, गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के बीच भोजन किट का वितरण किया। फाउंडेशन ने अपने रमजान खाद्य वितरण कार्यक्रम के तहत जिला बांदीपोरा के मधवन, मलिकपोरा, परिबाल, हाजिर और नदखाई जैसे गाँव के जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों के बीच सूखा राशन किट के रूप में राहत वितरित की है। योगी परिवारों की पहचान जाने माने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता और फाउंडेशन के समर्पित स्वयंसेवक डॉक्टर आदिल मोहिउद्दीन से की गई है। आदिल ने कहा है कि मैं इस महान अभियान का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जिससे कि पिछड़े गाँव के गरीब परिवारों की पहचान हो गई है और बाद में उनका फायदा हुआ है। इस पहल के लाभार्थियों ने विशेष रूप से फाउंडेशन के प्रयासों और कड़ी मेहनत की सराहना की है। 19 बार कठोर कोविड हमने अपने गरीब परिवारों को इस गंभीर सहायता के बिना देखना बहुत मुश्किल देखा होगा। लाभार्थी ने कहा कि वितरण हेल्थ फाउंडेशन के दोनों अधिकारियों वानी निसार और नजीर अहमद डार की देखरेख में किया गया। शौकत अहमद, इमरान अली, जुबैर अशरफ, एच अहमद और रईस अहमद शेख कुछ प्रमुख नागरिक भी इस अवसर पर मौजूद थे, जिनमें मोहम्मद रफीक शेख, हाजी रसूल शेख, डॉक्टर रियाजुल हसन, डॉक्टर फलक फावारोज और अली मोहम्मद शामिल हैं। आतंकवादी द्वारा मारे गए शहीद अटाल गुल मोहम्मद मीर को समृद्ध श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की गई। जो अपने देश के लिए और अपने संगठन के लिए निछावर होता है, हमारी जो संगठन है वो उसके पीछे है। उनके